नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया। पहली बार भारत के इतिहास में किसी राज्य को एक गालीबाज मुख्यमंत्री मिली। लेकिन इस खबर के लिए मैं इस समय चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा इस बात की करना चाहता हूं कि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रतिनिधि मौजूद रहे, भाजपा शासित जहां राज्य हैं, जहां वो सरकार में शामिल हैं। शपथ ग्रहण हो गया, भारी मजमा लगा, जमावड़ा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है और जो राष्ट्रीय चर्चा है वो है नीतीश कुमार कहां थे, बिहार के मुख्यमंत्री कहां थे। और इसी से यह खबर उड़ी कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कहीं और देख रहे हैं। और कहीं और का मतलब आप समझ गए होंगे, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते वैसे भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। अमित शाह नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं करते, नीतीश कुमार अमित शाह को देखना पसंद नहीं करते। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच मकर संक्रांति के दिन जो हुआ उसके बारे में सब वाकिफ हैं। नीतीश कुमार पहुंचे चिराग पासवान के यहाँ और चिराग पासवान कहीं और निकल गए। तो ये सब घटनाएं घट रही हैं बिहार की राजनीति में। लेकिन नीतीश कुमार का दिल्ली ना आना ये बहुत बड़ी खबर बन गई, क्योंकि यह माना जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इंडिया अलायंस में। लेकिन नीतीश कुमार का दिल्ली ना आना, और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार घर में बैठे हुए थे। नीतीश कुमार अपने चुनाव क्षेत्र नालंदा में थे, प्रगति यात्रा में हिस्सा ले रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे, नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे थे। अगर नीतीश चाहते तो वो दिल्ली आकर शपथ ग्रहण में शामिल होकर और वापस भी लौट सकते थे और फिर से जो कार्यक्रम उनके निर्धारित थे उसमें जा सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार ने भेजा किसको? ललन सिंह को और संजय झा को, अपने दो प्रतिनिधियों को। लेकिन नीतीश कुमार के आरजेडी में खबर जाने की, आरजेडी के साथ जाने की, महागठबंधन के साथ जाने की खबर उड़ी कैसे? देखिए, भाई वीरेंद्र आरजेडी के प्रवक्ता और विधायक है, बड़े सीनियर लीडर हैं। भाई वीरेंद्र से पूछा गया कि नीतीश क्यों नहीं गए दिल्ली, तो भाई वीरेंद्र ने यह कह दिया कि दिल्ली क्यों जाएंगे, नीतीश बाबू तो इधर आ रहे हैं, मतलब महागठबंधन के साथ आ रहे हैं, आरजेडी के साथ आ रहे हैं, हम लोग बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहां वो दिल्ली जाकर क्या करेंगे। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे। इतना कहना था कि यह खबर आग की तरह फैली कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए कि अक्टूबर के महीने में बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए कायदे से, पहले भी हो सकती है, थोड़ी बाद में भी हो सकती है। और दिल्ली के चुनाव के बाद अब सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद बहुत समय तक कहीं चुनाव नहीं है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में जो हुआ, हरियाणा के चुनाव में जो हुआ और दिल्ली के चुनाव में जो हुआ, इसके बाद सबको लग रहा है कि बिहार में क्या होगा। और बिहार में क्या होगा से ज्यादा बड़ी बात नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला तो रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि भाजपा नीतीश कुमार को पसंद नहीं करती है। भाजपा के एक बड़े नेता ने साफ साफ कह दिया था कि हम बिहार में अपने दम पर सरकार चलाना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रोज। और यह साफ साफ कह दिया था। नीतीश कुमार इससे तमतमा उठे थे, भड़क गए थे। बाद में बहुत सारी जो है लीपापोती करनी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को, मान मनौवल करना पड़ा था, यह सब हुआ था। कांग्रेस के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे या हम साथ रहेंगे? इंडिया अलग गठबंधन है और महागठबंधन है, और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा। लेकिन अखिलेश सिंह तो दूसरा राह पर कौन अपना क्या करता वो शीर्ष नेतृत्व नहीं न है। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे। भाई वीरेंद्र का यह कहना कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आने वाले हैं और इसलिए वो दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में, देखिए कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा का कोई सीएम बना है
और इस समारोह में नीतीश कुमार का न पहुंचना निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल तो खड़े करता है, और सवाल इसलिए भी खड़े करता है कि अब तुरंत बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होने वाली है। और तेज होने वाली है क्या, तेज हो गई है। नीतीश कुमार खुद यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव खुद यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव से पूछ दिया गया कि भैया आप बता दीजिए कि भाई वीरेंद्र ने, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि नीतीश कुमार इधर आने वाले हैं, इसमें कोई बात है क्या? तो तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी के नेता हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं, और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसका अर्थ उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन पार्टी का बड़ा नेता मैं हूं। अब देखिए कि पहले तेजस्वी यादव ये कह चुके थे कि नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, वो कई बार इधर उधर कर चुके हैं। 3 बार नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, और अब अगर चर्चा चलिए तो चौथी बार अगर ऐसा हुआ तो होगा। तो तेजस्वी यादव ये कह चुके कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, हमारे यहां अब उनका स्वागत नहीं होगा। लेकिन इसी के कुछ दिनों के बाद जनवरी के महीने में ही लालू प्रसाद यादव कह देते कि नीतीश कुमार अगर हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार को लेकर अब किसी तरीके का कोई समझौता नहीं हो सकता, अब हम कभी तालमेल नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान जरूर आया था, हालांकि उसके बाद तेजस्वी यादव ने बहुत तरीके से इस पर पर्दा डालने की कोशिश की और इन सवालों को टाला। लालू यादव ने अपने सारे अधिकार तेजस्वी यादव को सौंप दिए, टिकट देने के, सिग्नेचर करने के, और वो इस समय मानकर चलिए कि कार्यकारी तौर पर पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तो इसके बाद तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया है, और पार्टी मतलब आरजेडी के प्रवक्ता का यह बयान आना कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं इसलिए वो दिल्ली नहीं गए, ये इससे भूचाल आ गया है बिहार की राजनीति में। तो नीतीश कुमार क्या वाकई ऐसा सोच रहे हैं, और क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपनी सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? यह सवाल है, क्योंकि देखिए अगर इस चुनाव में नीतीश कुमार प्रभावी भूमिका में रहे तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी चुनावी राजनीति का आखिरी चुनाव होगा, सक्रिय तौर पर अगर कहें तो। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जेडीयू पर नजर गड़ाकर बैठी है, उसमें नीतीश कुमार कंफर्टेबल हैं क्या, सहज हैं क्या? क्योंकि नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के कई नेता दूसरे लोगों के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने के बारे में सोच रहे थे, और आरसीपी सिंह को तो उन्होंने बाहर का ही रास्ता निकाल दिया, पार्टी के अध्यक्ष थे, और नीतीश कुमार ने उनको अपनी पार्टी के सर्वोच्च पद पर बिठाया था, न केवल बहुत विश्वास जताया था बल्कि उनको बहुत सारे अधिकार दिए थे, बहुत सारे लोगों को दरकिनार करके। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने इल्जाम लगाया कि आरसीपी सिंह इधर उधर कर रहे थे, इसलिए उनको फैसला लेना पड़ा और आरसीपी सिंह को किनारे लगा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश कुमार के दबाव में आरसीपी सिंह को कोई तवज्जो नहीं दी उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद। तो लालू यादव का यह कहना कि उनका स्वागत है, अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हम मिलजुल कर काम करेंगे। तेजस्वी यादव का यह कहना कि हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, और भाई वीरेंद्र का यह कहना कि रेखा गुप्ता के शपथ में दिल्ली इसलिए नहीं गए नीतीश कि वो तो हमारे साथ आने वाले। अब इन तीनों बयानों के बीच अगर रीड बिटवीन द लाइन, अगर रेखाओं के बीच में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में यह आएगा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ इस समय कंफर्टेबल तो नहीं है, सहज तो नहीं है। लेकिन क्या वो इतने असहज हैं कि भाजपा से किनारा करने के बारे में सोचने लगे? और क्या उनकी ये असहजता आरजेडी को पता नहीं है? और क्या नीतीश कुमार की शर्तों पर आरजेडी और महागठबंधन के साझेदार जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ तालमेल बनाना चाहेंगे, उनको साथ लेना चाहेंगे? ये सारे सवाल बिहार की राजनीति में इस समय हवा में तैर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने सुर्रा तो छोड़ दिया है, और सुर्रा ये है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। अब इसमें सच है, झूठ है, थोड़ा सच है, थोड़ा झूठ है, ये राजनीति को पढ़ने वाले जानते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सीधी लकीर की तरह नहीं होता। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के कान जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में
न पहुंचना और अपने 2 नेताओं को भेज देना अपनी जगह, ये बहुत कुछ कह रहा है। अगर संकेतों की भाषा समझें तो बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य नहीं है, अगर हम एनडीए की दशा और दिशा को समझने की कोशिश करें तो इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।